Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लोग डिस्कस करने वाले हैं परमिट रिसीवर टेस्ट में टॉक्सिक गैसेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और नॉलेज के लिए भी मैं बताने वाला हूं कि टॉक्सिक गैसेस होता क्या है, कौन कौन सी टॉक्सिक गैस होती है, क्या होता है पीईएल, क्या होता है एलईएल, मैं डिस्कस करने वाला हूं। व्हाट इज टॉक्सिक गैसेस? टॉक्सिक गैसेस आर गैसेस विथ हजार्ड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स व्हेन इनहेल्ड। कोई भी गैस जो हम लोग इनहेल करने से, अंदर सांस लेने से जो नुकसान पहुंचाता है उसको टॉक्सिक गैसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, पेट्रोलियम गैसेस, हाइड्रोजन सल्फाइड, फ्लोरीन एक्सेट्रा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं H2S गैसेस, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए पॉइजनस गैस formed by the natural decomposition of organic material in the absence of oxygen. It is found in most fossil fuels. ये जो फ्यूल्स होता है उसके अंदर हम लोग को ये डिकम्पोज नहीं हो पाता। हाइड्रोजन सल्फाइड ये पॉइजनस फॉर्म्ड बाय द नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मटेरियल इन द absence of oxygen. So H2S is the poisonous gas may be present. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये H2S पॉइजनस गैस है, यहाँ प्रेजेंट होने का चांस हो सकता है। ये जैसा कि हम लोग ज़्यादातर देखते हैं ऑयल गैस इंडस्ट्री में, जो चिमनी होता है, फ्लायर होता है, वहाँ से जो स्मोक बाहर आता है उसमें H2S होने का चांसेज रहता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये पर्सन काम कर रहे हैं H2S एरिया में, जो कि H2S कंट्रोल्ड मास्क पहना हुआ है। तो जानेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डर सिमिलर टू रोटन एग, ये सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल आता है। लो कंसंट्रेशन 0.003 ppm, इसका लो कंसंट्रेशन होता है, मतलब बहुत जल्दी आप स्मेल इसका महसूस नहीं कर सकते हैं। व्हाइल एट हाई कंसंट्रेशन द ऑर्डर में बी detected due to defective fatigue. Extremely flammable, heavier than air, explosive range 4.3% to 46%, ignition temperature 700 Fahrenheit. ये मेरा प्रॉपर्टीज हो गया। इसका क्या क्या इफेक्ट है? तो इसमें हम लोग देखेंगे लो, मॉडरेट और हाई, तीन टाइप का रिस्क दिया हुआ है। लो में इरिटेशन ऑफ द आईज, नोज, थ्रोट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें मैं खुजलाहट होगी, मेरा इरिटेशन होगा। दूसरा मॉडरेट में आएगा हेडेक, डिजीनेस, नोसेस एंड वोमिटिंग, कॉफिंग एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, डिफिकल्टी होगा। अगर ज़्यादा होगा, हाई कंसंट्रेशन में होगा, तो आई इरिटेशन, एक्यूरेट कंजस्टिव, सेवियर रेस्पिरेटरी इरिटेशन, कन्वुलस सिस्टम, शॉक, कोमा, डेथ इन सीवियर, मतलब डेथ होने का चांसेस होगा हाई कंसंट्रेशन में होगा। ये मेरा H2S मॉनिटर हो गया, जिसे H2S डिटेक्ट करता है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करने के टाइम में सभी वर्कर के पास ये होना कंपलसरी होता है। ये आपको सेफ्टी मीटिंग में बताया जाएगा। ये हुआ अपना कॉटेज मास्क, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जिसके चलते H2S लो कंसंट्रेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन में कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कॉटेज मास्क है, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस, ब्रीथिंग डिवाइस आता है, ये एस्काबा होता है। एस्काबा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस। ये ऑक्सीजन लगा हुआ आता है, इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, सभी लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका परमिट रिसीवर टेस्ट में, एस्काबा क्या होता है? सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस। दूसरा गैस के बारे में जानेंगे CO। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? 1 पार्ट कार्बन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन, मतलब 1 पार्ट कार्बन के 1 पार्ट ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फूड इज ए बर्निंग गैसोलीन, वुड, पोपुलिन, कोई भी चीज़ जलती है, बर्न होती है, गैसोलीन, वुड, propane, charcoal, other fuel. These energy sources are not dangerous if they are burnt in
an area with adequate ventilation. However, carbon monoxide hazards when it is released into the air of confined space. जो भी हम लोग का ये चीज़ें बर्न होती है, गैसोलीन, फ्यूल टाइप हो गया, वुड हो गया, प्रोपीन हो गया, जो भी है, जब ये रिलीज होता है, एयर में रिलीज होता है, तो ये डेंजरस हो जाता है, क्योंकि हम लोग इनहेल करते हैं एयर, गैस इनहेल नहीं करते हैं। एयर हो गया मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस। तो इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब नहीं ये एसिडिक नेचर का होता है ना बेसिक होता है। इसका जो पीएच होता है ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। स्टेबिलिटी होता है, इट इज वेरी स्टेबल एंड कैनॉट बी डिकम्पोज बाय हीट, ये हीट से डिकम्पोज नहीं होता है, मतलब इसका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, डबल बॉन्डिंग इसमें होता है। जब इसका केमिकल फार्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मेशन देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो डबल बॉन्डिंग होता है, जिसके चलते स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। कंबस्टिबिलिटी, इट इज ए कंबस्टिबल गैस, इट बर्न्स वेल इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल सकता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफॉर्म करता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है, कैसे हम लोग को मालूम पड़ेगा कि हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किए हैं? तो इसमें आ जाएगा चिल्स, एबनॉर्मल क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, नोशंस, इंडिगेशन, डायरिया, फीवर, हेडेक, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिजीनेस, मसल्स वीकनेस, लिटल और नो यूरिनेशन। ये सब सारे सिम्टम्स जो जब शरीर के अंदर आपको महसूस होने लगे, फीलिंग आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किया है, जिसके लिए आपको जल्दी से मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये सब कॉमन चीज़ें आप समझ सकते हैं। फीवर क्या होता है, डायरिया क्या होता है, वोमिटिंग क्या होता है, चिल्स क्या होता है, ठंडा पड़ने लगेगा शरीर, एबनॉर्मल क्रैम्पिंग होगा शरीर में, मतलब खिंचाव महसूस होगा आपको, फीवर होगा, वीकनेस होगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, मसल वीकनेस महसूस करेंगे आप, जहाँ जहाँ आपका जॉइंट है, ये सब जो ब्रीथिंग एपरेटस है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ये स्काबा है और ये है कर्टन मास्क है। CO2 also comes under toxic gases. CO plus CO2, O2 2 and C1. So what is carbon dioxide? A heavy colorless gas that does not support combustion. It is formed especially in animal respiratory and in the decay of combustion of animal and vegetable matter. Is absorbed from the air by plants in photosynthesis. आप सब लोग पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कोई भी एनिमल होता है या पेड़ पौधे होता है, ट्री होते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं जो एयर में होता है। और एनिमल, ह्यूमन, ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेटरी चलता रहता है। ये एक सर्कल है। सो प्रॉपर्टी देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ये एटमॉस्फेयर में 0.03% प्रेजेंट है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, इसका भी कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। डेंसिटी 1.5 टाइम्स एयर। ओके, नॉन कंडक्टिव, ये कंडक्टर नहीं होता है। इसका हम लोग देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स में हम लोग देखेंगे नॉर्मल, बैकग्राउंड, कंसंट्रेशन, ऑर्डर, एम्बिएंट। ये ppm दिया है पार्ट पर मिलियन, 250 to 350, इसमें नॉर्मल होता है। 350 to 1000 ppm कंसंट्रेशन टिपिकल ऑफ ऑक्युपाइड इंडोर स्पेसेस विथ गुड एक्सचेंज। ये अपना जो ppm होता है पार्ट पर मिलियन, जो एयर में कंसंट्रेशन है CO2 का, वो हिसाब से आप देख सकते हैं ये ग्राफ PPE प्लस उसका इफेक्ट, मतलब क्या क्या इफेक्ट हो सकता है पार्ट पर मिलियन से। मैं आपको डिस्कस करेगा लोअर एक्सपोजर लिमिट क्या होता है, ये सभी टॉक्सिक गैसेस का
कितना ppm से कितना ppm तक हम लोग काम कर सकते हैं, कितना ppm से कितना ppm तक हम लोग अलाउ नहीं है काम करने का, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये आप देख सकते हैं, इसका एक्सपोजर लिमिट दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, मिथाइल अल्कोहल। जो इसका हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव HSE वर्कर एक्सपोजर लिमिट, ये वर्कर काम कर सकते हैं इतने ppm में। ये सभी गैसें का अलग अलग होती है, कौन कौन से आप प्लांट में जा रहे हैं, हर जगह अलग अलग गैसें है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या इसका एक्सपोजर लिमिट है, क्या PEL है, एक्सपोजर लेवल लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी।